जमनापुर एक छोटा सा लेकिन दिल से बहुत बड़ा गांव था। यहाँ की गलियां भले ही मिट्टी की थीं, लेकिन उन गलियों में रहने वाले लोगों के रिश्ते बहुत पक्के थे। इस गांव में कोई अजनबी नहीं होता था। हर चेहरा जाना पहचाना, हर आवाज अपनी सी लगती थी। सुबह होते ही गांव जाग उठता था। कहीं चूल्हे की आग जलती तो कहीं चाय की केतली सीटी मारती। घर के बाहर बैठे बुजुर्ग अखबार पढ़ते और बच्चों की शोर से पूरा माहौल जिंदा हो उठता। शाम होते होते जमनापुर की असली रौनक शुरू होती थी। जैसे ही सूरज धीरे धीरे ढलने लगता, वैसे ही बच्चे गलियों से निकलकर खुले मैदान और छतों पर पहुंच जाते। उनके हाथों में होती थीं रंग बिरंगी पतंगे, लाल, नीली, पीली, हरी, हर रंग जैसे किसी सपने को आसमान में भेज रहा हो। मेरी पतंग देखो, सबसे ऊपर जा रही है। एक बच्चा खुशी से चिल्लाता। अरे रुको, अभी काटता हूँ। दूसरा बच्चा आंखें तरेरते हुए डोर खींचता और फिर काट लिया, काट लिया। बच्चों की हंसी इतनी सच्ची होती कि सुनने वाला भी मुस्कुरा उठे। कोई हारता, कोई जीतता, लेकिन कोई उदास नहीं होता। छतों से दादियां आवाज लगाती, अरे संभल कर खेलो। उनकी आवाज में डांट कम और फिक्र ज्यादा होती। घर के बाहर बैठे काका हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहते, आज हवा बढ़िया है, पतंग खूब उड़ेगी। बच्चों की खुशी ही तो गांव की असली दौलत है। आंगन में बैठी महिलाएं काम करते करते बच्चों को देखती और मन ही मन खुश हो जाती। किसी के चेहरे पर चिंता नहीं, किसी की आंखों में डर नहीं। जमनापुर में लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन खुश बहुत थे। आसमान में उड़ती पतंगों की तरह हर किसी के दिल में भी कोई न कोई उम्मीद उड़ रही थी। उन्हीं पतंगों के बीच एक पतंग थोड़ी अलग दिखती थी। वो कभी ऊपर जाती तो कभी हवा में डगमगाती। एक पल के लिए लगता कि शायद गिर जाएगी, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती और दोबारा उड़ने लगती। जैसे वो कहना चाहती हो, थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। शाम की ठंडी हवा चलती रही, बच्चों की हंसी गूंजती रही, आसमान रंगों से भरता रहा। जमनापुर को उस दिन ये पता नहीं था कि इसी शांति के बीच एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। एक ऐसी कहानी जो मेहनत, उम्मीद और सच्ची मदद का मतलब सिखाएगी। और ये सब यहीं से शुरू होने वाला था। अगली सुबह जमुनापुर का बाजार हमेशा की तरह जाग रहा था। सब्जी वालों की आवाजें, चूड़ियों की खनक, चाय के गिलासों की खटखट, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन उस दिन भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जो किसी को जाना पहचाना नहीं लग रहा था। वो आदमी धीरे धीरे बाजार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा ठेला था जिस पर लटकी थी रंग बिरंगी पतंगे। पतंगे ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर पतंग में मेहनत साफ छलकती थी। कोई पतंग पूरी तरह सीधी नहीं थी, कहीं रंग थोड़ा टेढ़ा था, कहीं कागज मोटा, कहीं पतला, लेकिन सब में दिल लगा हुआ था। आदमी ने ठेला एक कोने में लगाया, जहां ज्यादा चमक दमक नहीं थी, जहां बड़े दुकानदार नहीं खड़े रहते थे। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पल घिसी हुई, चेहरे पर थकान की हल्की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई नहीं थीं। उन आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई इंसान बहुत कुछ खो चुका हो, लेकिन अब भी हार मानने को तैयार ना हो। वो ठेले को सीधा करता है, पतंगों को एक एक करके ठीक से टांगता है। हर पतंग को ऐसे संभालता है जैसे वो सिर्फ कागज नहीं, उसका सपना हो। मन ही मन वो सोचता है, आज पहला दिन है, अगर आज थोड़ा भी बिक गया तो शाम को बच्चों के लिए कुछ मीठा ले जा पाऊंगा। उसने आसपास नजर घुमाई। बाजार में दूसरे पतंग वाले भी थे। उनकी दुकानें बड़ी थीं, पतंगे ज्यादा थीं और ग्राहक भी। एक पल के लिए उसके दिल में डर आया। मेरे पास तो बस यही छोटा ठेला है, लोग क्यों मुझसे खरीदेंगे? लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मेहनत सच्ची है, भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। वो सीधा खड़ा हो गया। ठेले के पीछे खड़ा होकर बाजार की हलचल देखने लगा। कोई ग्राहक आया, देखा और आगे बढ़ गया। फिर दूसरा आया, रुका, पतंग को हाथ लगाया, लेकिन बोला, अच्छी है, पर आगे वाली दुकान से ले लेंगे।
हर बार वही होता। दिल में हल्की सी चुभन होती, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान बनाए रखता, क्योंकि वो जानता था गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद होती है। वो नया था, अकेला था, लेकिन टूटा हुआ नहीं था। जमनापुर के बाजार में उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं आया था। उस दिन मेहनत, उम्मीद और संघर्ष तीनों एक साथ आए थे, और किसी को पता नहीं था कि यही नया चेहरा आने वाले दिनों में कई दिलों की कहानी बदलने वाला है। सुबह का बाजार अब पूरी तरह भर चुका था। लोगों की आवाजें तेज हो गई थीं। कहीं सौदेबाजी चल रही थी तो कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही थी। पतंग बेचने वाला अपने ठेले के पीछे खड़ा था। उसकी नजर हर आने जाने वाले पर थी। जब भी कोई उसके पास आता, उसका दिल हल्का सा तेज धड़कने लगता। शायद यही खरीदेगा। वह मन ही मन सोचता। एक आदमी रुका। उसने पतंगों को देखा, एक पतंग हाथ में उठाई, थोड़ी देर पलट पलट कर देखा। पतंग वाली के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी आदमी बोला, ठीक है, पर आगे वाली दुकान पर और रंग हैं। और वो आगे बढ़ गया। मुस्कान वहीं की वहीं रह गई। कुछ देर बाद 2 बच्चे आए। एक ने खुशी से कहा, ये वाली कितनी सुंदर है। पतंग वाला झुक कर बोला। बहुत अच्छी उड़ती है बेटा। बच्चे ने दोस्त की तरफ देखा। दोनों ने आपस में कुछ फुसफुसाया और फिर बोले, चलो ना, वहाँ बड़ी दुकान है, वहीं से लेते हैं। और वे भी चले गए। पतंग वाला कुछ नहीं बोला, बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। दोपहर बीत गई। सूरज सिर पर चढ़ाया। पसीने की बूंदें उसके माथे से धीरे धीरे नीचे गिरने लगीं। उसने एक बार फिर पतंगों को ठीक किया, मानो उन्हें समझा रहा हो